कुंडली में नक्षत्र कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं? एक श्लोक काफ़ी होगा इसको समझाने के लिए। BPHS यानी कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में लास्ट चैप्टर 100th चैप्टर GC शर्मा जी की किताब में आपको वो मिलेगा, जहाँ आई थिंक 4th या 5th श्लोक है या 5-6 वाले श्लोक हैं। वहाँ उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि जिसे नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है उसे काल की गति की समझ नहीं होगी, क्योंकि BPHS में आपको 42, हम तो विंशोत्तरी दशा पे ही रुक जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन योगिनी अष्टोत्री बहुत सारी दशाएं 42 के आसपास दशाएं हैं जो नक्षत्र दशा है। मैं राशि दशा की ओर तो जा ही नहीं रही हूँ। तो इतने सारी नक्षत्र दशाएं हैं, और जब आप दशा की जनरली बात करते हैं कि इसकी ये दशा चल रही है, तो वो नक्षत्र से ही तो जनित हो रही हैं। नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। यही नहीं, जब आप प्राचीन ग्रंथों की ओर, पुराणों आदि की ओर जाएंगी, महाभारत में जाएंगी, तो आप देखेंगी कि वहाँ पर नक्षत्रों के अनुसार ही बताया जा रहा है कि एक वहाँ बहुत स्ट्रांग विवरण है कि जब भीष्म पितामह बोलते हैं सभा में कि भाई इस नक्षत्र में ये ग्रह बैठा है और इस बार जो पक्ष होगा वो 13 दिनों का होगा, और इस नक्षत्र में ये ग्रह बैठा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको राशियों का विवरण नहीं मिलेगा। मेरी किताब में मैंने अथर्ववेद से एक श्लोक, पूरा श्लोक ही नहीं, एक तरह का पूरा हिम जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो मैंने दिया है कि वहाँ अथर्ववेद से आया है और वो नक्षत्रों का ही विवरण कर रहा है कि हे पूषान आप हमें ज्ञान दें, या हे अनुराधा नक्षत्र आप हमें मित्रता दें, ऐसे करके वहाँ पर वो विवरण है। तो और शांति पर्व, महाभारत का शांति पर्व, उसमें जब भीष्म पितामह अपने सैया पे लेटे हुए हैं, बाणों की शैया पे, और वो ज्ञान दे रहे हैं युधिष्ठिर को, तो उन्होंने जो रेमेडियल मेजर्स भी बताए हैं कि भाई व्यक्ति को उसके नक्षत्र के अनुसार ये दान देना चाहिए। कहीं भी उन्होंने राशि का वर्णन नहीं किया है। और भीष्म पितामह अपने युग के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। यदि उन्हें नक्षत्रों का ज्ञान था तो उन्हें राशियों का भी ज्ञान हो सकता था, लेकिन उन्होंने नक्षत्रों के अनुसार ही सारा रेमेडियल बताया है। तो मैम नक्षत्र क्या बताते हैं? मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे नक्षत्र, मेरा जीवन बताएंगे, कौन सा समय कैसा रहने वाला ये बताएंगे, क्या बताएंगे? सब कुछ बताएंगे। देखिए, आपका कैरेक्टर ही आपका कर्म प्रेडिक्ट करेगा। मतलब जो जनरली आपके यदि कैरेक्टर में है कि आप न्यायप्रिय हैं, तो आप कर्म भी वैसे ही करेंगे ना। मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर तो जाके काम जनरली कोई करता नहीं है ना। तो वो आपका कैरेक्टर बता रहा है और वही आपके लाइफ इवेंट्स भी डिफाइन कर रहा है। और वो इवेंट्स कब होंगे? जब उन नक्षत्रों में जो ग्रह जो आपका कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं उसकी दशा आएगी। जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइड, वो अप्लाई होता है। सबसे पहले आपके चार्ट में एक योग होना चाहिए। वो योग आपके ग्रहों से और आपके राशि से, आपके नक्षत्र से दिखाई देते हैं। कोई भी योग हो सकता है, कोई भी दारिद्र्य योग भी हो सकता है और धन योग भी हो सकता है, कुछ भी योग, लेकिन वो डोमिनेंट है। हर समय तो हम हर चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। हाँ। जब दशा आती है तो जब आपको किचन की ज़रूरत है, एक समय है कि आप सवेरे जाके किचन में काम करेंगे या दोपहर में करेंगे या शाम को करेंगे, लेकिन आप 24/7 दोपहर के टाइम में जब पूरा घर सो रहा है तो आप किचन में क्या काम करेंगे? आपको बेडरूम का ज़्यादा यूज़ है ना। तो वो दशा आती है कि भाई वो टाइम आ रहा है, दशा मतलब समय, कि वो समय आ रहा है कि आप उस चीज़ का यूज़ करें। एस्ट्रोलॉजर का जो महत्व यही है कि वो बता दे कि भाई आपका ये समय आ रहा है, आप इस तरह से तैयारी रखिए तो आप समय पर उसको इनकैश कर पाएंगी। तो वो दशा जो है वो नक्षत्र दशा के अनुसार आ रही है, और फिर लास्ट में गोचर तो है ही। बिना गोचर के तो पोस्टमैन डिलीवर कर ही नहीं रहा है कुछ। मैम जनरली
जब हम देखते हैं या कोई भी हमारे ऑडियंस इस चीज़ से बिल्कुल कनेक्ट करेंगे कि हम अपना जो पंडित जी बर्थ चार्ट बना के दे देते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि अच्छा मेरे लग्न में कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट है, बाकी 12 घरों में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, और काल पुरुष की कुंडली में वो हाउस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। राइट। हम ये देखते हैं। राइट। नक्षत्र तो दिखते ही नहीं है ना, हम देखते हैं नक्षत्र फिर यहाँ पे कहाँ आते हैं, क्योंकि हमने तो बचपन से यही सुना है कि भाई कौन से हाउस में बैठा है घर, किस राशि पर बैठा है, मित्र राशि है, शत्रु है, अपना घर है, शत्रु का घर है, कंफर्टेबल है या नहीं है, नक्षत्र कहाँ वैल्यू करते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने हमारी जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो मैंने बोला कि देखिए वेद के 6 अंग हैं, ठीक है। सबसे पहले शिक्षा, फिर व्याकरण, फिर निरुक्त, फिर छंद, फिर कल्प, और फिर छंद, और फिर ज्योतिष। तो ज्योतिष जो है वो सबसे आखिरी अंग है। आपको 5 अंगों के बारे में पहले से मालूम होना चाहिए, तब आप ज्योतिष पढ़ने में सक्षम हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आज के काल में वो हमारे में पेशेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ये बस किस संदर्भ में मैं कह रही हूँ, आप राशि के निरुक्त में जाइए या एमेट्रोलॉजी या उसके बेस में जाइए, वो रूट वर्ड कहाँ से आ रहा है, राशि का मतलब क्या हुआ। धन राशि मतलब जहाँ एक साथ कुछ धन इकट्ठा हुआ हो। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी में राशि पूछते हैं, जहाँ नक्षत्र इकट्ठा हुए हों, हर एक राशि में अराउंड 3 नक्षत्र के चरण होंगे। 2 नक्षत्र पूरे भी हो सकते हैं और 1 नक्षत्र का 1 चरण हो सकता है। किसी भी तरह से एक फुल नक्षत्र 2 नक्षत्रों के कुछ चरण होंगे ही। तो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी में राशि का अर्थ है जहाँ नक्षत्रों का समूह। तो आप जब राशि शब्द बोल रहे हैं तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ रहा है कि नक्षत्र हैं ही है ही है। और आप यदि ऊपर अपना सर देखें, उठाएं, तो आप मुझे ये बात बताइए, आपको ऐसे 12 लाइंस नजर आते हैं क्या? नहीं आते ना। नहीं, लेकिन आपको नक्षत्र के समूह या गुच्छा तो नजर आता है। सो द रियल थिंग इज द नक्षत्र। और राशि जो है उसको बीपीएचएस में वहाँ से राशि से ही होता है, लेकिन लास्ट में उन्होंने उसका इम्पोर्टेंस, नक्षत्र का इम्पोर्टेंस बता दिया है, क्योंकि हमारे लिए उसको सरल बना दिया है। साउथ में आप जाइए, आपको कोई भी अच्छा पंडित बिना नवांश लिए आपकी कुंडली नहीं पढ़ेंगे। नवांश क्या है? हर राशि में जो 9 चरण हैं नक्षत्र के, उसको अलग अलग राशियों में विभाजित किया है टू गेट अ बेटर प्रीव्यू ऑफ द राशि चार्ट। राशि चार्ट या भाग्य का राशि चार्ट D1 हर, मतलब तो भाग्य सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब हम तो यही चाहेंगे ना। तो वो भाग्य चार्ट का एक हिस्सा है। लेकिन नवांश जो सब बड़े बोलते हैं कि राशि इज योर ट्री और नवांश इज द फ्रूट। हमको ट्री से क्या मतलब, यदि ठूठा ठूठा ट्री खड़ा है, कुछ फ्रूट दे ही नहीं रहा, तो हमको क्या मतलब है। हम तो यही देखेंगे कि फ्रूट कैसा है। तो नवांश से आपको वो मिलेगा, और वो एक चरण है, वो एक नक्षत्र का एक चरण है। वहाँ हर राशि आपके किसी भी नक्षत्र का एक चरण रिप्रेजेंट करती है।